प्यारे भाइयों और बहनों, मैं निधि सिंह आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि आई विल बी कमिंग अप विद न्यू टॉपिक एंड मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज सो दैट यू कैन क्रैक द सीटेड एग्जामिनेशन। मैंने आपसे कहा था कि सीटेड एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिससे कि आपके वहाँ पे क्वेश्चंस बन जाएँ। तो उसी आशा के साथ, उसी वाणी के साथ मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ, जो कि टेट और यूपी टेट के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये टोटल 86 क्वेश्चंस हैं। उसमें से आपको मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और 5 सेकंड का पॉज लूँगी। आपको उसका आंसर एक पेज में नोट डाउन करना है, फिर आपको अपना चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन 86 में से सही होते हैं। तो उसी आशा के साथ, उसी वाणी के साथ मैं पहला क्वेश्चन अपना शुरू करती हूँ, फिर आप अपना चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, खद्योत का पर्यायवाची है। खद्योत का पर्यायवाची है विद्युत, जुगनू, चिंगारी, खगोल। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुगनू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वाण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से वाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विशिख, शिलीमुख, सरासन, सर। तो इनमें से आप सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। अनुराग का विलोम है प्रतिकूल, चिराग, प्रतिराग या विराग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विराग। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है। ए थोड़ा, बी ऐसे, सी कदाचित, डी अचानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव का विशेषण शब्द बनेगा मनुष्य, मानवीय, मानवता, मानवीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीचे लिखे वाक्य में अपादान कारक है। इनमें से अपादान कारक कौन सा है, आपको चुनना है सही विकल्प। तो पहला है, मैं पाप से घृणा करता हूँ। दूसरा है, रमा गिलास से पानी पीती है। तीसरा है, सूत से कपड़ा बना। और चौथा, आपके सहयोग से मेरे काम बन गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं पाप से घृणा करती हूँ। मतलब अपादान कहीं अलग होने का संकेत देता है। तो जहाँ पे अलग होने का भाव उत्पन्न होता है उसको अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, आज जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शब्द में वृद्धि संधि है। किचित, सदैव, निरोग, रमेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक है, सदैव वृद्धि संधि है। अशुद्ध संधि विच्छेद है। इनमें से कौन सा अशुद्ध संधि विच्छेद है। सर प्लस ज सरोज, अत प्लस एव अतएव, अतएव, सी है नी प्लस गुड़ निर्गुण, डी दृश प्लस ता दृष्टा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अनुचित में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। प्रत्ययुक्त शब्द हैं प्राचार्य, प्राप्तव्य, प्रवीण, प्रारूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राप्तव्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, निपात, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। निम्नलिखित में से शंकर शब्द है। इनमें से शंकर शब्द कौन सा है। रेलगाड़ी, बी सेनापति, सी लाभ हानि, डी प्रतिद्वंदता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहला है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। दूसरा है, वह भाषा का शिक्षक है। तीसरा है, विद्यालय का निर्देश है। चौथा, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। इनमें से क्या अंतर है, मुख्य अंतर आपको बताना है। तो पहला है भाषा लेखन के अभ्यास का। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करना। तीसरा है स्वाभाविकता का। चौथा है भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाभाविकता का। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर यही है कि उसके स्वाभाविकता का मुख्य अंतर है उनमें। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को पहला है, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही पॉजिटिव वही है, सम्मान देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है पहला, कुशल वक्ता बनाना। दूसरा, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। तीसरा, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। चौथा, कुशल लेखक बनाना। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं अपने। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं पहला, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए।
दूसरा जिंदगी को समझने के लिए, तीसरा जिंदगी से जुड़ने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कागज की गुणवत्ता और छपाई, वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या या पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मौखिक कुशलता में शामिल है विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेविजक बोलने की कुशलता, तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा के कौशल हैं। पहला है लिखना समझना पढ़ना स्मरण, दूसरा सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तीसरा बोलना पढ़ना लिखना समझना, चौथा पढ़ना लिखना सुनना समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। तो ये विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? ठीक है, तो पहला है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, दूसरा है एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, तीसरा संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, चौथा आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना, दूसरों की बात सुनने में रुचि धैर्य और प्रतिक्रिया, तीसरा प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, चौथा शांतिपूर्वक सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरों की बात सुनने में रुचि धैर्य और प्रतिक्रिया। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? पहला है पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, दूसरा है कहानी को दोहराइए, तीसरा है याद की गई कविता सुनाइए, चौथा है किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें क्या है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ाया जा रहा है। तो ये बेस्ट तरीका होता है इनमें इन 4 विकल्पों में सबसे बेस्ट भाषाई क्षमता का आकलन करने का यही है, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है पहला पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, दूसरा कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, तीसरा बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, चौथा वर्तनी विन्यास का अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है, दूसरा एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, तीसरा बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, चौथा काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है निम्न में से गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी एक कोई वर्ड है, इसमें समास कौन सा होगा आपको बताना है। तो पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक है, निम्नलिखित में से स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन है ज, ठ, थ, फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जा पे हलंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता हो। पहला है राधा यमुना कोयल, दूसरा है काली कोयल रात्रि, तीसरा है यमुना रुक्मणी राधा, चौथा है रुक्मणी कोयल रात्रि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राधा यमुना कोयल। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरभि 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 युग्म का सही अर्थ युग्म है, इनका सही युग्म कौन सा है आपको ये बताना है। तो पहला है गाय कमल, दूसरा है सुगंध गंगा, तीसरा है सुगंधित दूध, चौथा है सुगंध गाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगंध और गाय। एक का मतलब होता है सुरभि का मतलब सुगंध और सुरभि का मतलब गाय। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि कहानी सुनने का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रित दिख नहीं रहा है,
बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रचित करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि है बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है। एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय किस माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्यामपट्ट का, प्रश्नोत्तर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य बोलचाल का। ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शांति संधि से पूर्व प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ शांति संधि से पूर्व प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की, मंत्रण की, बैठक की, वार्ता की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रण किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। जीतने की इच्छा के लिए शब्द है जिजीविषा, जिगृक्षा, जिगत्सा, जिगीषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिगीषा। ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। चाकू, पपीता, गमला, खिड़की। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? खिड़की विदेशी शब्द नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता होगा, वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है अनिर्णित, आशीर्वाद, षष्टम, शाहजहां। तो इसमें सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ठीक है। मानव में प्रत्यय है। मानव में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग जो किसी शब्द में आगे लगकर उसका अर्थ और भाव बदल देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो उपसर्ग इसमें से कौन सा है? अ, व, अव, नव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। ठीक है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। दूसरा, देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। तीसरा, देवनागरी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। चौथा, देवनागरी में वर्णों की संख्या रोमन लिपि से कम है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा चौथा, या पहला तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है और देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जो लाभदायक और ज्ञात्मक हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ल्यात्मक और ज्ञात्मक हो। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। कविता शिक्षण के अंतर्गत सीखने का मुख्य उद्देश्य है शब्द भंडार वृद्धि, भावों की अनुभूति, तुकबंदी का ज्ञान, रोमांच की अनुभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुकबंदी का ज्ञान। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। पहला, फिर भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? पहला, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तीसरा, श्रवण कौशल का विकास। चौथा, लेखकों से परिचय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। फिर तीसरा क्वेश्चन, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है शब्दकोश देखना, शब्दों की व्याख्या करना, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, या चौथा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तो आप बताइए क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। तो सही आंसर आप बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये उचित वाक्य नहीं है इसमें। ठीक है। सुनना से लेके रिलेटेड। फिर अपने आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? द्रुत पठन, धीमा पठन, सस्वर पठन, मौन पठन।
अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? तो इसका आंसर आप बताएं। मौन पठन अर्थ की गहनता को समझने का सर्वाधिक रूप से सहायक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देना चाहिए। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर भी बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देने चाहिए। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्यपुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज सांस्कृतिक परिवेश। पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पहला, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत कराती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? अलंकार समझाना चाहिए, छंद समझाना चाहिए, सस्वर पठन, साहित्यिक विधाओं का परिचय। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यिक विधाओं का परिचय। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या है डिसकैलकुलिया, डिप्रेशन, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो पढ़ने में अगर कठिनाई होती है तो क्या होता है? आप बताइए इसका आंसर। इसका होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया होता है लिखने में कठिनाई। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता, भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा गेयता। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? पहला है सृजनात्मकता का विकास, दूसरा है भाषा के लिखित रूप से परिचय, तीसरा है शब्द भंडार का विकास, चौथा है कल्पनाशीलता का विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। भाषा के लिखित रूप से परिचय। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुभाषिता कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? पहला है लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, दूसरा है स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, तीसरा है सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, चौथा है हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुओं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। फिर आ जाता है हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला है, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, दूसरा, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, तीसरा है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, चौथा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। इसमें नहीं, उचित नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, वह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों को विभाजित करने में विश्वास रखता है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियों कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं, प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता, तीसरा है, कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, चौथा, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा घटनाओं शहरों पदों में दोहराव। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर प्रगड़ मजबूत होता है, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती हैं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है।
ठीक है, दो, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कलिहा हिंदी भाषा में बोलते समय, कलिहा एक कोई है, लड़की है, हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे उस पर? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। फिर तीसरा, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, या कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को बजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे, सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों को से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या चौथा, सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिल और हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर थर्ड हो जाएगा। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? पहला है, विभिन्न विषयों के अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समक्ष की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, या विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न विषयों के अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। भाषा का प्राथमिक रूप है, पहला मौखिक, दूसरा सांकेतिक, तीसरा व्याकरणिक, चौथा लिखित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सांकेतिक। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना, दूसरा, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, तीसरा, लोकगीतों की रसानुभूति, चौथा, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? पहला, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, दूसरा, ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, तीसरा, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, चौथा, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, या कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। फिर भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पर पढ़वाना, दूसरा, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, तीसरा, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, चौथा, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इनमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, तीसरा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, चौथा, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? पहला, भाषा बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के आधिकारिक अवसर देता है, जहां शिक्षक बोलें और बच्चे ध्यान से सुने, तीसरा, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, चौथा, दीवारों पर शक्तियां लिखी हों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे?
उसे ड़ा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। अंकिता को ड़ा वाले शब्दों को सूची देंगे। अंकिता को ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। स्वयं ड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसका सही आंसर। उसे स्वयं ड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। फिर आ जाता है पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों के समक्ष का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। यदि तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा की क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? केवल कहानियाँ, केवल साहित्य को जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, या ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या केवल कविताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा साहित्य जिनमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। ठीक है, इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना, या विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। विद्यार्थियों की योग्यता से भिन्नता होना। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनमें लयात्मकता हो। इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। ग्रहात्मक मतलब जो हम ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनना और पढ़ना। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वो हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े। राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है, या राहुल की आदत है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी वो कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? कहानी कथन या श्रुतलेख। दूसरा है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तीसरा है भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन। चौथा है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फिर हम आ जाते हैं इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने व कुशलता का विकास, भाषा की अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे आज के इतने क्वेश्चंस रहे।
तो आप चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप किस लेवल पे हैं, जिससे कि आप वहाँ पे जाके आपके ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार देख लेंगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इस टाइम हो चुकी होगी, तो सिर्फ आपको टेस्ट देना है और आप अपने आप को खुद को एनालाइज़ करिए कि कहाँ पे कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उस पे काम करिए। बाकी और सब चीज़ें इतना करके चले जाएँगे तो आपका हो जाएगा। ये अच्छे से देख के जाइएगा, गारंटीड हिंदी में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। बस इसके अलावा गद्यांश और पद्यांश बच रहे हैं, तो उसमें उसके मार्क्स आपको अ, रखे हुए हैं, आपको बस वो पैसेज रीड करना है और उससे आंसर्स निकालने हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इसको देख कर जाइएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।